हाँ बोलिए। ठीक है, मैं 10 मिनट या 5 मिनट पहले जोड़ दूंगा। ठीक है, ओके। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्सेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक होता है गूगल स्प्रेडशीट्स में ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या फीचर्स होते हैं, इसमें क्या फीचर्स होते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो एक तरह से आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। स्प्रेडशीट, इसको जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। या हाँ, स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके देखो सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड होता है और ऑनलाइन आपको क्लाउड पे भी ये चलाने को मिल जाता है, ठीक है। उसमें अलग फीचर्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अगर आप अलग वर्जन यूज कर रहे हो 2019 13, ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें अलग फीचर्स होते हैं। लेकिन जो क्लाउड पे होता है वो आपका 365 होता है, MS 365, जिसमें क्या होता है कि आपके अपग्रेडेड फीचर्स होते हैं, ठीक है। Then, इसमें मेनली क्या क्या होता है, डेटा टेबल्स स्टोर किया जाता है रो एंड कॉलम्स में, ठीक है। और इसमें कुछ बिल्ट इन फार्मूलेस भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं और डिजार्डर डिफाइन करते हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं। रिपोर्ट्स, टास्क एंड रिपोर्ट्स, प्लेस पे स्लिप्स हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, सैलरी स्लिप्स, वीकली एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग, और भी बहुत सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं। पहले इसके इंटरफेस के बारे में हम देख लेते हैं, उसके साथ साथ सबसे पहले देखेंगे ये जो इंटरफेस है आपका, ठीक। इसमें ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक। इसमें आपके सेल नेम होता है, ठीक। और ये होता है आपका इंसर्ट फार्मूला बॉक्स, जिससे हम इंसर्ट करते हैं। ये फार्मूला बार होता है, ये आपका रो होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है। क्लियर, आपको पता होगा। और ये सीट होता है, सीट नेम होता है, सीट टाइप जिसको बोलते हैं, सीट टाइप। इस पे आप एडिशनली ये टैब्स खोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिफाइन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो बी लिख रहा है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपका कॉलम हेडर होता है और ये रो हेडर होता है। इस सिस्टम को चेंज भी कई लोग करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शंस में, तो कई लोग क्या होता है इसको R1C1 फॉर्मेट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फार्मूले में जाता हूँ और ये R1C1 रेफरेंस, जैसे मैं R1C1 रेफरेंस पे ऐड करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये भी 1 2 3 हो गया। और जब मैं किसी सेल को सेलेक्ट करूंगा तो ये R3 रो 3 एंड C4 कॉलम। तो R1C1 फॉर्मेट में जो आपका सेल नेम होता है वो कन्वर्ट, ठीक है। तो कई लोग उस पे कंफर्टेबल होते हैं तो उस पे काम करते हैं, कई लोग उस पे काम करते हैं आपके हेडरों पे, तो उसको उसके भी आप पे वो अप्लाई कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वही होता है, आपका हेडर ABC आपका कॉलम होता है, और ये रो जो काउंटिंग रो होती है वो नंबर न्यूमेरिक होती है। इसमें इस तरह के भी R1C1 का भी फॉर्मेट होता है। अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है। इसमें आपका जितने सिस्टम में स्टोरेज है उसके अकॉर्डिंग वो सेव करेगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता एक्सेल का, ठीक है। लेकिन एक्सेल की कुछ सीट की लिमिटेशंस होती है कि इसमें कितने रो होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, वो डिफाइंड है। तो इसमें आपके कह सके एक्सेल सीट में मोस्टली 16,000 कॉलम्स होते हैं, एक्सट्रोक्स, ठीक है। और रो होते हैं मोस्टली 10 लाख होते हैं, 10 लाख अप्रोक्स उसके प्लस होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते एक सीट में, एक पर्टिकुलर सीट की बात कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें डिफरेंट वर्जन की अलग अलग कंपेटिबिलिटी होती है, ठीक है। इससे हमको उसके वर्जन के अकॉर्डिंग उसको यूज करना होता है, ठीक है? अगर हम किसी लेटेस्ट फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो उस लेटेस्ट फीचर्स को उस पर्टिकुलर वर्जन में ही हम यूज कर सकते हैं, प्रीवियस वर्जन में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देन जिसका जो फुल वर्जन होता है वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और अब देखते हैं MS एक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या डिफरेंस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेम एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह से है गूगल एक्सेल, ठीक है। तो उसमें डिफरेंसेस थोड़े बहुत सिंटैक्सेस के हैं और फार्मूलाज के हैं कि उसमें फार्मूला कुछ एक्स्ट्रा है या इसमें नहीं है, ठीक है। तो उसके भी आपको उसमें
चीजें डिफाइन की गई हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर गूगल एक्सेल से हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, मैं सेंड कर। हम्म। तो यहाँ पे अगर मैं गूगल एक्सेल की खोलने की ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको गूगल सीट, यहाँ पे गूगल सीट नेम से आ जाता है, ठीक है। तो गूगल सीट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब इसका इंटरफेस भी सिमिलर, थोड़ा बहुत उसकी तरह से मिलता जुलता है। देखिए देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स है, सेम उसी तरीके से। यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन बॉक्स है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला बार है, यहाँ पे रो एंड कॉलम्स है, ठीक। और यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट्स कुछ दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। कि अगर आपको टेम्पलेट्स यूज करना है तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से आप कैलेंडर्स या और भी एड इन्स का मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, एड इन। देन इसमें कमेंट्स भी यहाँ पे दिया हुआ, ऑल ऑल कमेंट्स। देखो यहाँ पे फाइल इंसर्ट में क्या क्या चीजें दी हुई है। यहाँ पे सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो कॉलम सीट इंसर्ट करना, टेबल इसमें इस तरीके से आपका होता है। चार्ट इंसर्ट करना, पाइवट टेबल, इमेज इंसर्ट करना, ड्राइंग आपको करना है, फंक्शंस इंसर्ट करना है। देखो फंक्शन की कैटेगरीज यहाँ पे दिए गए हैं। उसी तरीके से फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शंस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में दिया गया होता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला एक टैब होता है जिसके अंदर ये आप कैटेगराइज करके ऑप्शंस दिए गए हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन, टेक्सचुअल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कंपेटिबिलिटी एंड वेब से रिलेटेड ये फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आपके एक तरह से यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरीज एक ऑप्शंस में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। देन होम टैब में नॉर्मल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक। इंसर्ट करना, ऐड करना, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल, ये नंबर फॉर्मेट जैसे कि सेल्स को किस फॉर्मेट में लिखना है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि आप सेल में किस तरह की चीजें लिखना चाहते हैं। जनरल, टेक्सुअल डेटा, नंबर डेटा, करेंसी डेटा, अकाउंटिंग डेटा लिखना चाहते हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। मतलब आप जो आपका यहाँ पे डेटा है एक्सेल में उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, परसेंटेज फॉर्म होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म होना चाहिए, उसका फॉर्म हम सेट करते हैं। देन उसके बाद ये अलाइनमेंट्स का सेक्शन दिया हुआ है, ये फंट फॉर्मेटिंग का सेक्शन है, ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन है। देन ये सेल फॉर्मेटिंग का सेक्शन है, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना या उसको फॉर्मेट करना, ठीक। हाइट विड्थ सेट करना, टैब कलर सेट करना, ये सारी चीजें। देन एडिंग्स होता है यहाँ पे, एडिटिंग में यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। देन इंसर्ट में आप देख लें, इंसर्ट टैब, ठीक। इंसर्ट टैब में देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट करना, रिकमेंडेड टेबल यहाँ पे आपको डिफाइन किस वो रिकमेंडेड का मतलब आप रेंज सेलेक्ट करोगे वो अपने आप ऑटोमेटिक रिकमेंड जो चार्ट होगा या टेबल होगा वो इंसर्ट कर देगा। देन इलस्ट्रेशंस, जैसे इलस्ट्रेशंस में पिक्चर्स आपको इंसर्ट करना है, शेप इंसर्ट करना है, आइकॉन्स इंसर्ट करना है, ठीक है। अब पिक्चर्स में देखो तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं यहाँ पे। दिस डिवाइस मतलब आपके सिस्टम में अगर कोई पिक्चर है वो पिक कर सकते हो। देन स्टॉक इमेजेस जो आपके ऑनलाइन इमेजेस हैं उसको आप भी डाउनलोड करके इसमें इंसर्ट कर सकते हो। देन ऑनलाइन पिक्चर्स हैं तो स्टॉक इमेजेस में देखें यहाँ पे ये ऑफलाइन, ओके कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, ट्राई अगेन। ओके, इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स, स्टॉक इमेजेस। देखो ये स्टॉक इमेज है, किसी भी इमेज को सेलेक्ट करोगे। अब देखो ये कुछ प्रीमियम इमेज है, ये प्रीमियम इमेज सेलेक्ट नहीं होगा, फ्री इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट हो सकते हैं। प्रीमियम इमेज को इंसर्ट करने के लिए उसका प्रीमियम लेना पड़ता है स्टॉक इमेजेस का, ठीक है। तो इस तरीके से देन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑनलाइन इमेजेस हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स। तो ऑनलाइन पिक्चर्स आप यहाँ पे सर्च करके
बिंग जो सर्च इंजन होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वहां से आप सर्च करके वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन में होता है सेव, कि हम ब्राउजर सेव को हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। देन उसके बाद आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन इस तरह के रिलेटेड, ठीक। तो आइकॉन भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। देन रिकमेंड चार्ट से दिया हुआ है, देखो अलग अलग चार्ट्स टाइप, मैप चार्ट टाइप, ठीक। इस तरह के चार्ट्स आप टाइप दिए हुए हैं, देखिए इसका स्पार्क लाइन्स दिए गए हैं आपके, ठीक है। देन स्लाइसर इसका यूज किया होगा, हाँ। एक मिनट। तो ये स्लाइसर है, स्लाइसर का मोस्टली डैशबोर्ड में यूज करते हैं, तो डैशबोर्ड हम डिफाइन करेंगे तो हम स्लाइसर का डिफाइन कर लेंगे, इसमें एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे डिजाइन किया जाता है। देन लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं, फिर यहाँ टेक्स्ट इंसर्ट करना हो, सिंबल इंसर्ट करना हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। पेज लेआउट में पेज सेटिंग्स, प्रिंट फॉर्मेट, ये सारी चीजें, प्रिंट प्रीव्यू सेट करना, ये सारी चीजें, मार्जिन, ओरिएंटेशन सेट करना। देन फार्मूलाज तो मैंने बताया अभी। डेटा सेक्शन में आप किसी एग्जिस्टिंग डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो, या ठीक है, फिर यहाँ पे उसको रिफ्रेश करना, उस क्वेरीज को, देन टेक्स्ट टू कॉलम, मतलब डेटा से रिलेटेड यहाँ पे चीजें, फोरकास्टिंग दिया हुआ है, ग्रुप अनग्रुप टॉप टू टॉप, ठीक है। देन रिव्यू में कमेंट्स, प्रोटेक्ट सीट, ये सारी चीजें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ओके, क्लियर। देन यहाँ पे देखेंगे व्यू सेक्शन में, तो व्यू सेक्शन में यहाँ पे क्या आपको देखना है, ग्रेड लाइन देखना है या हटाना है उसको, तो ये चीजें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। देन डेवलपर सेक्शन में यहाँ पे आपको VBA और मैक्रोस की प्रोग्रामिंग मिल जाएगी, जिसमें हम डिफाइन करते हैं। देन हेल्प, ये हेल्प सेक्शन होता है, ठीक है। तो इतने टैब्स आपके जो होते हैं, बेसिक टैब्स होते हैं, ठीक। ये तो PDF आप एडोब इंस्टॉल करते हो तो ये अपने आप इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर क्रिएट PDF करते हो तो ये आपको PDF का एडोब वो लेने को बोलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं जैसे कि अब इसमें क्या क्या चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, मोस्टली जैसे कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना नॉर्मली, कि जैसे कि अगर हम टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, और मैंने यहाँ पे, यहाँ से, ओके, होम में ही आपको यहाँ मिल जाएगा फॉर्मेट एज ए टेबल, ठीक। और मैं किसी एक सेलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, कि मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माई टेबल एज ए हेडर, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया, और मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया नेम, फिर मैंने लिख दिया एज, ठीक। तो ये अपने आप अब फॉर्मेट होता चला जाएगा, अब मुझे फॉर्मेट या डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं एंट्री करता चला जाऊंगा तो ये अपने आप फॉर्मेट एज ए टेबल का बेनिफिट ये होता है कि अपने आप ये डिजाइन करता चला जाता है, जितने डेटा आप डिफाइन करोगे उतने डेटा वो अप्लाई करता चला जाएगा, देखो यहाँ पे डिजाइन होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो रो है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल 29, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये अपने आप फॉर्मेट होता चला जाएगा। तो ये अपने आप क्या होगा, वो अगर मैं कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ तो उसको भी ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट कर लेगा, ठीक, डिजाइन कर लेगा। तो फॉर्मेट एज ए टेबल क्या होता है, ये अगर आप इसका यूज करते हो तो वो अपने आप फॉर्मेट करता चला जाएगा। अगर आपने इसका यूज नहीं किया है तो वो एक तरह से क्या होता है, आप देखो यहाँ पे इस टेबल का नाम भी वो सेट कर देता है, जैसे मैं फॉर्मेट एज ए टेबल की बात करूँ तो, ओके, तो आपने जब ये फॉर्मेट किया है टेबल, तो जैसे कि आप यहाँ पे स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो, और भी चीजें होती हैं। अब मान लो मैं चाहूँ कि तुम्हारे लिख दिया यहाँ पे टेबल, तो देखो टेबल 1, ये टेबल 1 नेम से ये आपका सेट हो गया, ठीक। इसका नाम पूरा रेंज एक नाम से सेट हो गया वो, ठीक है।
तो जब हम किसी टेबल को एज ए टेबल फॉर्मेट में करते हैं ना, तो उसका वो एक नाम में सेट होता है, कि एक नेम में, स्पेसिफिक नेम में, जैसे एक सेल का नाम होता है A1 B1 C1, उसी तरीके से टेबल भी एक नेम से सेट हो जाता है। और जब नेम से सेट हो जाता है, तो उसको हम किसी भी फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेबल पर, तो यहाँ पे उस टेबल को अगर मुझे यहाँ पे अगर पिक करना होता है या किसी फार्मूले में यूज करना होता है, वो इजिली मैं वहां से पिक कर सकता हूँ। ठीक है? जब हम यूज करेंगे उस फार्मूले को। ठीक है? तो वो चीज इस तरीके से अप्लाई होती है। तो फॉर्मेट एज ए टेबल है। इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कॉपी किया, ठीक, तो यहाँ पे पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आते हैं सबसे पहले। ठीक, तो देखो यहाँ पे ऑल, ऑल का मतलब कि ये सारी चीजें वो पेस्ट करेगा जहाँ पे हमको पेस्ट करना है। देन फार्मूला, वैल्यूज, कमेंट्स एंड नोट्स, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉल ऑफ डेट, फार्मूला, ये सारी चीजें वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है? तो किस फॉर्मेट में उसको पेस्ट करना है, तो वो सारी चीजें वो डिफाइन करता है कि कैसे हमको पेस्ट करना है उसके अंदर। ठीक, तो इतना अभी इंट्रो रहने देते हैं। हम बेसिकली वर्किंग हम अब कल से स्टार्ट करेंगे। ओके? कि इस पे अब कुछ डेटा पे हम वर्क करेंगे और एक एक फीचर्स को हम समझते जाएंगे। ठीक है? ओके, ये मैं सेंड कर दूंगा आपको रिकॉर्डिंग। ओके, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा अपलोड करके।